नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो 50-50 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। लीजिए क्वेश्चन 51। अपना अनुमान लगाइए मित्रों, ये इसी से फायदा होगा। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पृथ्वीयशस। तो यह घोषित किया गया था आपके बी ब्रह्मगुप्त। 52। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रधानपति निम्नलिखित में से कौन था? तुषास्त्र, पौणदत्त, सुविशाख, हरिसेन। तो सही उत्तर पौणदत्त। 53। निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो जिस शासक का एक अन्य नाम देवराज था, आपका सी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। 54। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से बुद्धगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय। तो बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के आपके हैं बी चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। 55। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? हिंदी, यूनानी, कुषाण, शक, पार्थियन। तो भारत में सर्वप्रथम जिस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया वो है आपके ए हिंद, यूनानी। 56। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरवा, काशी, देवदह, शालवन। तो कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है आपकी ए पिपरवा। 57। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? शिलालेख 23, शिलालेख 6, भाब्रू शिलालेख, स्तंभलेख 4। तो बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख जिस अभिलेख में है वो है भाब्रू लघु शिलालेख। 58। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी दीवानी न्यायालय, फौजदारी, राजस्व या उपयुक्त सभी? तो कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी फौजदारी न्यायालय। 59। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15 या 17? तो अर्थशास्त्र जितने अधिकरणों में विभक्त हैं सी 15। 60। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त। तो नवधा भक्ति की संकल्पना जिस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है बी वैष्णव। 61। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? अम्भट्ट सूत्र, महावंश, भद्रसाल जातक, ब्रह्मजाल सूत्र। तो बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख जिस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है डी ब्रह्मजाल सूत्र। 62। क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? इंद्र, वसुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। तो क्षत्रिय जन यौधेय जिस देवता के उपासक थे डी कार्तिकेय। 63। किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जिनविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, हरिविजय सूरी, हेमचंद्र। तो जिस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो है आपका सी हरिविजय सूरी। 64। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक,
श्वेताश्वर। तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है आपका सी बृहदारण्यक। 65 जनक और याज्ञवल्क्य का कथानक कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद। तो जनक और याज्ञवल्क्य का कथानक मिलता है आपका सी बृहदारण्यक उपनिषद में। 66 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम, सप्तम, अष्टम, दशम। तो शूद्र शब्द का उल्लेख आपके दशम में हुआ है, दशम मंडल में ऋग्वेद के हुआ। 67 कथन और कारण के हैं मित्रों प्रश्न, देख लीजिए। तो पहला कथन, अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दियों की संस्कृतियों में मिलते हैं। तो सही कथन है, हाँ सही कथन है। कारणार्थ, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो ये पहले कथन के रूप में देखिए सही है, हाँ सही है। और कारण के रूप में सही है, तो कारण के रूप में ये सही नहीं है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं। 68 किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो पुरोहित की आकृति आपकी प्राप्त हुई है डी मोहनजोदड़ो। 69 मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं आपकी उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, सही है। तो मित्रों अनुमान लगाइए, हाँ सही है। तो बाकी सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? गलत। ये सही, गलत। 71 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव संसाधन के प्रमाण मिले हैं? मुरहना, लेखैया शिलाश्रय प्रथम, धनुही, धधरिया। तो जिस शिलाश्रय से मानव संवर्धन के प्रमाण मिले हैं आपके बी लेखैया शिलाश्रय। 72 अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन, विंध्यन। तो जो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है वो है आपका बी सोथी संस्कृति। 73 कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में मानव संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई, गुनेरिया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है डी गुनेरिया। 74 पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? अकन्नूरू, शिल्पादिक्रम, तोलकपियम, मणिमेखला। तो पतिव्रता पत्नी की पूजा को जिस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है शिल्पादिक्रम। 75 सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? विद्याधर चंदेल, भोज परमार, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। तो सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को जिस शासक का संरक्षण प्राप्त था सी राणा कुंभा। 76 भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? 1885 में बम्बई कपड़ा मिल, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर में, 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1906 कलकत्ता के जूट मिल में। तो सही उत्तर है भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर।
77 कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर, हरिपुरा। तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा सी फैजपुर। 78 विवाह कानून डैश में पारित हुआ? 1856, 57, 59, 60। तो विवाह कानून आपका पारित हुआ ए 1856। 79 अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अरबिंदो घोष, वीडी सावरकर, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस। तो अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में आयोजित किया गया, बी वीडी सावरकर। 80 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी आशानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया गया, ए मौलवी अहमद उल्ला। 81 जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है बी समाजवादी। 82 स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो जिस राज्य में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज सबसे अधिक हुई है स्वतंत्रता के उपरांत, वो है आपका सी गुजरात। 83 गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? एमएन राय, बी आर अम्बेडकर, आर बी लोईवाला, एस ए डांगे। तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक को लिखी है एस ए डांगे ने। 84 निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935-1942 पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस। तो जो द इंडियन स्ट्रगल 1935-1932 पुस्तक के लेखक हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। 85 कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। तो कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। 86 निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? 1935, 1909, 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई, बी 1909। 87 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। राजेंद्र लाहिड़ी, तो अनुमान लगाइए, ये थे आपके गोंडा जेल में। सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद, बिस्मिल गोरखपुर जेल। 88 निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी। तो जिसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है वो है आपके सी दादा भाई नौरोजी। 89 भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो भ्रांति विलास पुस्तक लिखी गई आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 10 प्रश्न अंतिम के मित्रों विश्व इतिहास से। क्वेश्चन 90 निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आंतात 1882 के रूप में जाना जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, जर्मनी, इटली और रूस, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ट्रिपल आंतात
1882 के रूप में जाना जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली बी। 91 निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? मारा, मैडम रोला, दांतो, रॉबespierre। तो जो जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था वो है आपके मैडम रोला, जबकि मारा, दांतो, रॉबespierre थे। 92 सुमेल करना है मित्रों। प्रथम विश्व युद्ध पूर्व संगठन और वर्ष देख लीजिए। पहला आंग्ल रूस संधि, अपना अनुमान लगाइए मित्रों, तो 1907। इंग्लैंड फ्रांस संधि तो 1904। रूस फ्रांस की संधि 1892 और ट्रिपल आतंक 1882। 93 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चित्रकार और चित्र हैं तो देख लीजिए। पहला लियोनार्डो दा विंची तो लास्ट सपर। माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट। राफेल मडोना। ह्यूबर्ट तथा जैन एडोरेशन ऑफ लैब। 94 हमारे पास नानबाई, वह नानबाई की पत्नी है और खाना बनाने वाला छोटा लड़का, अब हमें रोटी मिलेगी। उपयुक्त कथन का संबंध निम्नांकित में से किस घटना से है? रूसी क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की या अमेरिका क्रांति? तो इस कथन का संबंध है मित्रों सी, फ्रांस की क्रांति। 95 निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज ऑफ टॉलरेंस, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, एमिल। तो जो कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है वो है आपकी बी, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। 96 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देख लेते हैं। जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण सही है, हाँ कि ना? हाँ सही है। बी, हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यकरण सही है, हाँ तो सही है। सी, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण तो ये भी सही है। पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934 ये गलत है। 97 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन, जॉर्जिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती सी, जेम्स टाउन, वर्जीनिया। 98 निम्नलिखित में से किस चित्रकार का द लास्ट जजमेंट से संबंध है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, डोंटेलो। तो जिस चित्रकार का द लास्ट जजमेंट से संबंध है वो है आपका बी, माइकल एंजेलो। 99 किसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की? रूजवेल्ट, अगाथा हैरिसन, चियांग काई शेक, विंस्टन चर्चिल। तो जिसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की सी, चियांग काई शेक। अंतिम क्वेश्चन मित्रों इस सीरीज का, 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? गियोटो डी बाउंडॉन, गिलोम बुडे, डेसिडरियस, इरास्मस, निकोलो मैकियावेली। तो 1513 में जिस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा, निकोलो मैकियावेली। तो मित्रों ये बिल्कुल से शॉर्ट है, 15-20 मिनट में कंप्लीट होने वाले, और अपना अनुमान लगाइए जिससे पता चले आपकी कमी कहाँ है, और इसको चलते फिरते भी देख सकते हैं। एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, सब्सक्राइब करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।